हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ टॉपिक। कौन सा टॉपिक बेटा? फोर्थ टॉपिक में अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं बहुत सारा, बराबर है। अपना बेटा लास्ट कंसेप्ट क्या था याद है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कंसेप्ट था अपना लास्ट। अब अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, एक छोटा सा कंसेप्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि जिसे कि कहा जाता है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा टॉर्क भी कहा जाता है। तो चलो ये क्या चीज़ है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब अगर एखादा बॉडी है और अपन ने एखादे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी उसे बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। इफ वी अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ बॉडी, देन दैट बॉडी प्रोड्यूसेस translational motion. Translational motion, it means that body change its position. That body change its position whenever force is applied on it, and that force should be an unbalanced force. So unbalanced force produces translational motion. Unbalanced force बेटा क्या प्रोड्यूस करता है? Translational motion. An unbalanced force produces translational motion. ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ पे पहले से पॉइंट्स लिख के रखे हैं इंपॉर्टेंट ऐसे। फिर if resultant force is zero, body is at rest. If resultant force acting on body is zero, then body is at rest. जैसे कि बेटा अपन देखते हैं, समझो ये मार्कर को रख दिया ऐसे टेबल पे, तो ये मार्कर के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरा रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ टेबल इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स बन गया बेटा जीरो। सो दिस बॉडी इज एट रेस्ट। ये बॉडी कैसा है? एट रेस्ट है। समझो ये मार्कर को स्ट्रिंग से टाई करते हैं, थ्रेड से टाई करते हैं, ठीक है ना, एक आधे रोप से टाई करते हैं, और एक एंड इधर है राइट साइड, दूसरा एंड लेफ्ट साइड है, और दोनों तरफ सेम फोर्स से खींचते हैं। देन व्हाट हैपेंस? देयर इज नो मूवमेंट, no motion of this marker, because net force, resultant force is zero. Again, see here, force has ability to produce turning effect. Force has ability to produce what beta? Turning effect. Force के पास ability है to produce turning effect. टर्निंग इफेक्ट समझते हैं ना बेटा? टर्निंग इफेक्ट, अपन दरवाज़ा खोलते हैं, है ना बेटा, तो अपन क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, एक सर्टन जगह पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो दरवाज़ा अपने को खोलना है या बंद करना है, तो दरवाज़ा क्या होता है बेटा? फोर्स की वजह से टर्न होता है। दैट इज़ नॉट ट्रांसलेशनल मोशन। वो दरवाज़ा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, हिंजेस के अराउंड इट टर्न्स। सो फोर्स हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आल्सो। फोर्स हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑफ अ पॉइंट मास। पॉइंट मास का रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना, ये भी एबिलिटी है बेटा किसके पास? फोर्स के पास। फोर्स हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट एज वेल एज इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑफ अ पॉइंट मास। अब एक बीच में
कंसेप्ट आ गया अपने पास रिजिड बॉडी। बट अपन रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? अगर एखादे बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में का डिस्टेंस मीन्स रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, चेंज होता नहीं है फोर्स अप्लाई करने के बावजूद। देखो क्या लिखा है मैंने, इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज ड्यू टू application of force or due to applied force, then such a type of body is known as a rigid body. No perfectly rigid body exists in the nature. बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर चेंज होता नहीं है तो ऐसे बॉडी को बोलना रिजिड बॉडी। मगर ये नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट है, दैट टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना बेटा, ये टर्निंग इफेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड है ना। ये दो चीज़ें, ये दो बातें आपको अच्छी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी बेटा। क्या है? पहला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अपन फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। एक बात यह है कि इस पे डिपेंड है कौन? टर्निंग इफेक्ट। और टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, डिपेंड होता है बट दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिसे कि मोमेंट आर्म कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स यानी जो लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अपन फोर्स अप्लाई कर रहे, वो स्ट्रेट लाइन को मोमेंट आर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा, कहां से निकालना है और कहां? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पे निकालना है? लाइन ऑफ एक्शन पे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे कहा गया है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? देखो इधर ध्यान देना, समझो कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रहा, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर अपन ने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स अप्लाई किए ये डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज नोन एज व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन। तो फिर यहाँ से अपने को बेटा क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन ऑफ एक्शन पे। इसे अपन बोलते हैं बेटा मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसे अपन? मोमेंट आर्म। समझो अपने को ये डिस्टेंस नहीं दिया, अपने को ये डिस्टेंस मालूम है, ये पार्टिकल है आर दूरी पे और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया अपन ने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो अपने को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल है समझो थीटा, ये ओ ए बी, वी हैव टू फाइंड व्हाट? अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करना है ओ ए। तो ये ओ ए को क्या बोलना है बेटा? मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। अब ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स का बेटा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया है। क्या डेफिनेशन है? द एबिलिटी ऑफ द फोर्स, द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। फोर्स का एबिलिटी, फोर्स का एबिलिटी टू प्रोड्यूस व्हाट? रोटेशनल मोशन is measured by turning effect, is measured by what? Turning effect is called moment of force. The ability of force, force का जो ability है, काय का ability? To produce, ability समझते हैं ना बेटा?
एबिलिटी समझते, मैं 8 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, है ना, बराबर है। द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस व्हाट, टर्निंग इफेक्ट मीन्स रोटेशनल मोशन is measured by its turning effect. The ability of force to produce turning effect or rotational motion, फोर्स का एबिलिटी एखादे बॉडी में रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने का ये मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टर्निंग इफेक्ट। इसे कहा गया है मोमेंट ऑफ फोर्स और इट कैन बी नोन एज ऑल्सो टॉर्क। इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और इसका प्रोडक्ट लेना है बेटा, किसके साथ प्रोडक्ट लेना है बेटा, मोमेंट आर्म। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड व्हाट, मोमेंट आर्म। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट लिया तो अपने को मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। चलो अपन जल्दी से फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम तो आपको यहाँ पे दे के रखा है। ये बी पॉइंट है, ये रिजिड बॉडी है, ये बी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। अब ये बी पॉइंट आर दूरी पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस ओ बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन, so we must draw perpendicular from the axis of rotation on line of action, so OA is perpendicular, ठीक है। तो बेटा ये आएगा r sin थीटा, बराबर है ना। sin थीटा का फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा ये, r sin थीटा। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क, टाउ, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into OA is moment arm, that is r sin theta। ये हो गया बेटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। और इसे अपन ये जो टाउ है, ये टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते बेटा। कैसे, एफ आर साइन थीटा, दिस इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, एफ क्रॉस आर नहीं। एफ क्रॉस आर लोगे तो टाउ का डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा आपको, है ना, बिकॉज दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना बेटा। और अगर अपन इसका यूनिट बताना चाहे बेटा, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर। अरे ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है तो यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। डायमेंशंस क्या आएंगे बेटा, फोर्स के m1 L1 T-2 और ये L1, तो डायमेंशंस क्या मिले, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। और बेटा थोड़ा सा याद करो, स्क्रीन को पॉज करो और थोड़ा सा याद करो, ये जो अभी अभी मैंने आपको डायमेंशंस बताए बेटा, कौन से डायमेंशंस मैंने आपको बताए, m1 L2 T-2। क्या डायमेंशंस बताया बेटा मैंने आपको टॉर्क के, m1 L2 T-2। तो ये डायमेंशंस कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के हैं, यस करेक्ट, वर्क, एनर्जी, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी के डायमेंशंस और टॉर्क के डायमेंशंस इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।